लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नाम सामने आए हैं। इसमें वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और राजनांदगांव से भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया है। लिस्ट सामने आने के बाद भूपेश बघेल को राजनांदगांव भेजने के कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजनांदगांव बीजेपी की परंपरागत सीट है। कांग्रेस के फैसले पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे समझने से पहले राजनांदगांव सीट के बारे में समझना बेहद जरूरी है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, राजनांदगांव बीजेपी की परंपरागत सीट है। रमन सिंह इसी सीट से आते हैं। 1999 में रमन सिंह इसी सीट से चुनाव जीतकर 13वीं लोकसभा में सांसद बने थे। इसके बाद लगातार 3 विधानसभा चुनावों में यानी 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में रमन सिंह ने इसी सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बने लगातार 15 साल। यही नहीं, 2014 में बीजेपी ने रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को राजनांदगांव सीट से ही लोकसभा का चुनाव लड़वाया। इसमें भी अभिषेक सिंह की जीत हुई। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने परिवारवाद के आरोपों के चलते राजनांदगांव सीट से न तो रमन सिंह और न ही उनके बेटे अभिषेक सिंह, दोनों में से किसी को भी चुनाव नहीं लड़वाया। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अब तक की हिस्ट्री देख करके ये राजनांदगांव सीट बीजेपी का गढ़ है। लेकिन अब इस सीट से कांग्रेस ने भूपेश बघेल पर दांव खेल दिया है। वहीं भूपेश बघेल की बात करें तो 2023 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने दुर्ग में पड़ने वाली पाटन सीट से चुनाव जीता था। यानी कहने का मतलब ये है कि भूपेश बघेल का गढ़ राजनांदगांव नहीं बल्कि दुर्ग है। लेकिन इस बार उन्हें दुर्ग से बाहर राजनांदगांव भेज दिया गया। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे एक वजह जातीय समीकरण भी बताई जा रही है। दरअसल दुर्ग इलाके में साहू समाज का काफी दबदबा है और चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस साहू समाज को नाराज नहीं करना चाहती। इसलिए दुर्ग से राजेंद्र साहू को और बघेल को राजनांदगांव से टिकट दिया गया है। बता दें कि 39 उम्मीदवारों की लिस्ट में कांग्रेस के 15 उम्मीदवार सामान्य कैटेगरी से हैं, वहीं 24 उम्मीदवार SC, ST और OBC कैटेगरी से हैं। यही नहीं, पार्टी ने 16 युवाओं को भी इस बार पहली लिस्ट में जगह दी है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए PPL लाइव। धन्यवाद।